एक बादशाह आलमगीर, जिसका नाम बाज ने जिक्र किया है, बड़ा नेक बादशाह था और आलिम दीन भी था। उसने एक मर्तबा हुनरमंदों को इकट्ठा किया और उन्हें इनामात देता रहा। ऐलान किया कि अपना अपना कमाल दिखाओ और इनामात वसूल करते जाओ। तो मुख्तलिफ लोग आए, अपने अपने कमालात दिखलाए, इनामात हासिल किए। तो बहरूपिये भी आए, शक्ल तब्दील करने वाले, उन्होंने भी इनाम मांगा। लेकिन बादशाह चूंकि आलिम था, वो अच्छी तरह जानता था कि इस तरह शक्ल सूरत तब्दील करके, हुलिया तब्दील करके लोगों से माल वसूल करना ये ठीक नहीं है। लिहाजा उन्हें इनाम नहीं दिया। हाँ, उन्हें टालने के लिए ये कह दिया कि अच्छा कोई ऐसा कमाल दिखलाओ, ऐसी सूरत में मेरे सामने आओ कि मैं तुम्हें पहचान न सकूं, फिर तुम्हें इनाम दूंगा। चुनाचे एक बहरूपिया मुख्तलिफ सूरतें तब्दील करके आया, लेकिन बादशाह ने हर मर्तबा उसको पहचान लिया। तो उसने फिर ये किया कि बादशाह के खुद्दाम से पूछा कि बादशाह को मोहब्बत किन लोगों से है, किन लोगों के साथ बादशाह मोहब्बत करता है। तो उन्होंने जवाब दिया कि अल्लाह वालों के साथ, नेक लोगों के साथ बादशाह की बड़ी मोहब्बत है। जिस शहर का भी दौरा करता है वहां नेकोकारों से मुलाकात, औलिया अल्लाह से मुलाकात जरूर करता है। चुनाचे उस बहरूपी ने इरादा कर लिया कि अल्लाह वाले का भेष इख्तियार करके बादशाह को धोखा दूंगा। चुनाचे बादशाह की सल्तनत में किसी इलाके में किसी गार में बैठा और इबादत करने लगा, जिक्र अज़कार में मशगूल हुआ, लोगों में उसका चर्चा हुआ। ऐसे लोगों का चर्चा बड़ी जल्दी हो जाता है, लोग आने लगे फिर दम दरूद के लिए, तावीज़ों के लिए। उसकी बड़ी शोहरत हो गई कि बड़ा अल्लाह वाला है। फिर जब 3-4 साल के बाद बादशाह का वहां चक्कर लगा तो शोहरत सुनी उसकी। बादशाह ने वजीर को भेजा कि मुलाकात के लिए टाइम दे दे। वजीर जाकर पहले उससे मुलाकात की और फिर आकर बादशाह को बतलाया कि बड़ी मुश्किल से राजी हुआ है। बादशाह खुद गए उससे मिलने और इंतहाई खौफ की हालत में कि कहीं वो नाराज ना हो जाए, अंदर चले गए, उससे मुलाकात की। बादशाह ने कहा सिर्फ आपकी जियारत करने के लिए आया हूं। और थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि बादशाह को तसव्वुफ के बारे में जो इश्कालात थे पेश किए, उसने सबका जवाब दिया। फिर बादशाह ने जाते जाते एक थैली जो कि अशरफियों से भरी हुई थी उसके सामने पेश की कि ये हकीर सा हदिया है, कबूल कर लीजिए। उसने थैली को लात मारी और कहने लगा कि हमें भी अपनी तरह दुनिया का तालिब समझता है, हम इसलिए यहां गारों में बैठे हैं दुनिया को छोड़कर। अगर दुनिया मकसूद होती तो हम यहां बैठे होते, ये ले जाओ अपने साथ। बादशाह ने थैली उठाई, वहां से चल दिया। थोड़ी दूर गया था कि पीछे से ये सारा रूप उतार कर भागता हुआ आ रहा था कि बादशाह सलामत, मेरा इनाम मुझे दे दीजिए। बादशाह ने देखा तो पहचान लिया और बादशाह कहने लगा कि उस वक्त जब मैंने तुझे अशरफियों से भरी हुई थैली दी तो वो तूने कबूल नहीं की। अब जो मैं तुझे इनाम देने लगा हूं, ये इनाम उस इनाम के मुकाबले में बहुत कम है, बहुत मामूली है। तो तूने उस मौके पर वो थैली कबूल क्यों नहीं की, अब इनाम मांग रहा है। तो उसने कहा बादशाह सलामत, मैंने उस वक्त अल्लाह वालों का भेष इख्तियार किया था, अल्लाह वालों का रूप धारा था। अगर उस वक्त मैं ये थैली कबूल कर लेता, ये अल्लाह वालों की शाया निशान नहीं होती, इसे अल्लाह वालों की बदनामी होती। लिहाजा उस वक्त मैंने वो थैली नहीं ली। तो बहरूपी ने जो बादशाह को धोखा देने के लिए अल्लाह वालों का भेष इख्तियार किया था, उस रूप की उसने लाज रखी, उस रूप की उसने कदर की और उस रूप में उसने वो थैली कबूल नहीं की। आज हम अल्लाह वालों का, दीनदार लोगों का हुलिया इख्तियार करते हैं, उनकी सूरत इख्तियार करते हैं, लेकिन दीनदार लोगों की बदनामी का बायस भी हम बंद। तो रियाकारी बहुत बुरा अमल है। इससे बचने के लिए
बाज़ उलमा फरमाते हैं कि जो भी अमल किया जाए शुरू में नीयत खालिस रखी जाए कि ये काम मैं सिर्फ अल्लाह ताला की रज़ा के लिए कर रहा हूँ। बाद में अगर वसवसे आते रहें तो उनकी परवाह न करे। और इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह तो फरमाते हैं कि अगर रियाकारी के वसाविस आ रहे हों तब भी अमल न छोड़े। जब अमल की आदत पक्की हो जाएगी तो तब उसकी नीयत भी अल्लाह ताला तब्दील कर लेंगे। लिहाजा रियाकारी की वजह से अमल छोड़ना भी नहीं चाहिए कि रियाकारी के वसवसे आ रहे हैं, बल्कि कोशिश करनी चाहिए कि अपने इख्तियार से शुरू में अमल करते हुए नीयत खालिस अल्लाह ताला की रज़ा की कर ले। अल्लाह ताला रियाकारी से हमारी हिफाजत फरमाए। टाइम ख़त्म हो चुका है। जो कुछ कहा सुना अल्लाह ताला उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्ला